दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिन्हें सुनने के बाद या सुनाने के बाद इंसान देर तक खामोश रह जाता है और सोचने पे मजबूर हो जाता है कि रिश्तों के पीछे छुपे चेहरे कितने ख़तरनाक होते जा रहे हैं। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले की है, जहां एक घर के अंदर जो होता है उसने पूरे इलाके को एक तरह से हिलाकर रख दिया। ये मामला किसी थाना क्षेत्र के कुसमरा इलाके का बताया जाता है और यहाँ रहने वाला दिलीप दुबे महाराष्ट्र के पुणे में नौकरी करता था और परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए अक्सर बाहर ही रहता था। घर पर उसकी पत्नी पूजा दुबे और उसके 3 बच्चे रहते थे, जिनमें सबसे बड़ा बेटा करीब 10 साल का था। बाहर से ये परिवार बिल्कुल नॉर्मल दिखता था, लेकिन घर की दीवारों के पीछे एक ऐसा राज पल रहा था जिसने आखिरकार सब कुछ ख़त्म कर दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देगी। बताया जाता है कि घटना से कुछ दिन पहले पूजा अपने बच्चों के साथ मैके गई हुई थी, जो फर्रुखाबाद ज़िले के एक गांव में था। 7 अप्रैल की शाम उसका छोटा भाई मोहित मिश्रा अपनी बहन और बच्चों को ससुराल छोड़ने आता है और शाम ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए मोहित वापस नहीं जाता घर पे और बहन के घर ही रुक जाता है। किसी ने नहीं सोचा था कि ये रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात बन जाएगी। और अगले दिन सुबह जब मोहित घर नहीं पहुंचता तो परिवार जो था घबरा गया। अब सबसे पहले फ़ोन मिलाया जाता है, लेकिन मोबाइल बंद आता है। जब पिता ने बेटी पूजा से पूछा तब उसने कहा कि मोहित सुबह जल्दी जो है घर से निकल गया था। अब ये सुनकर परिवार और ज़्यादा बेचैन हो गया और तलाश यहाँ से शुरू होती है। इधर पूजा खुद भी चिंता दिखाती रही और कुछ देर बाद पड़ोस के रहने वाले जितेंद्र ठाकुर को साथ लेकर थाने पहुँच जाती है, जहाँ उसने अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन उसी वक्त उसके मैके वाले पूजा के घर पहुँच चुके थे। वहाँ पूजा का बड़ा बेटा मौजूद था। जब नाना नानी ने उससे पूछा कि मामा कब गए थे, तो बच्चे ने जो जवाब दिया उसने सबको सन्न कर दिया। बच्चे ने बताया कि मामा कहीं नहीं गए थे, रात में उनकी जान ले ली गई है। अब ये सब उनकी आंखों के सामने देखा हुआ था। उसने कहा कि उसकी माँ और पड़ोस के अंकल जितेंद्र इसमें शामिल हैं। ये सुनते ही परिवार के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और फ़ौरन पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस ने बिना देर किए पूजा और जितेंद्र को हिरासत में ले लिया और घर की तलाशी शुरू कर दी। घर के अंदर कुछ ऐसे निशान मिलते हैं जिसने बच्चों को जो साफ़ हो गया कि बच्चे जो हैं उनकी बात झूठी नहीं है। फर्श और दीवारों पर सफाई के बावजूद संदिग्ध दाग दिखाई दे रहे थे। अब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की, तब धीरे धीरे सच बाहर आने लगता है और जांच में ये सामने आ गया कि कई वर्षों से पूजा और पड़ोसी जितेंद्र के बीच नज़दीकियां थीं। दिलीप बाहर नौकरी करता था, जिसका फ़ायदा उठाकर दोनों चोरी छुपे मिलते थे। जितेंद्र खुद शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे, लेकिन दोनों का संबंध लंबे समय से चल रहा था। अब घटना वाली रात पूजा बच्चों के साथ घर लौटती है और कई दिनों बाद उसने जितेंद्र को अपने घर में बुला लिया था। देर रात वो पीछे के रास्ते से घर में दाखिल होता है और उसी दौरान बगल के कमरे में सो रहे मोहित की आंख खुल जाती है, यानी उसके भाई की। उसे थोड़ा शक होता है कि इतनी रात को घर में कौन आया है। जब वो देखने पहुंचता है तो कमरे के अंदर का दृश्य देखकर वो सन्न रह गया, हैरान हो गया। उसने बहन को पड़ोसी के साथ देख लिया। इसके बाद मोहित और जितेंद्र के बीच ज़ोरदार झगड़ा शुरू हो जाता है। शोर सुनकर पूजा का बेटा भी जाग जाता है और डर के मारे वो सब देख रहा था। पुलिस के अनुसार पूजा को डर था कि अगर सच बाहर आ गया तो उसका परिवार टूट जाएगा, पति सब जान जाएगा और समाज में बदनामी भी होगी, मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी। और इसी डर में उसने जितेंद्र का साथ दिया, अपने प्रेमी का। और इसके बाद जो हुआ, उसने रिश्तों का मतलब ही बदल कर रख दिया। मोहित वहीं गिर पड़ा और घर में सन्नाटा छा गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। जब सबसे बड़ा सवाल था कि इस सच को छुपाया कैसे जाए, तब बताया जाता है कि जितेंद्र अपने भाई जूली को भी बुलाकर लाता है
और फिर रात के अंधेरे में मोहित को उसकी ही बाइक पे ले जाया जाता है और गांव से कुछ दूरी पर नहर किनारे झाड़ियों में छोड़ दिया जाता है। वापस आकर घर की सफाई की जाती है, सबूत मिटाने की पूरी कोशिश होती है, मोबाइल बंद कर दिया जाता है और सुबह होते ही गुमशुदगी की जो थी वो नाटक ये बनाते हैं। लेकिन उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि घर में मौजूद एक मासूम बच्चा सब कुछ देख चुका है और वही बच्चा इस केस का सबसे बड़ा गवाह बन जाएगा। पुलिस ने जब आरोपियों को दोबारा पूछताछ में लिया, सख्ती से पूछताछ की, तो सच सामने आता है और बाद में पुलिस टीम मौके पे पहुंचती है, जहां से शव बरामद किया जाता है। जांच में घटना से जुड़े सामान भी बरामद किए जाते हैं और इसके बाद पूजा, जितेंद्र और मदद करने वाले तीसरे आरोपी को अदालत में पेश किया गया और वहां से जेल भेज दिया जाता है। और जब ये खबर परिवार तक पहुंचती है तो परिवार में मातम छा जाता है। पिता रोते हुए कह रहे थे कि जिस बेटे ने मेहनत से पढ़ाई की, नौकरी के सपने देखे, अपनी बहन को प्यार दिया, परिवार का सहारा बनने की उम्मीद दी, उसी बेटे को अपनों ने ही छीन लिया। बताया गया कि मोहित ने हाल ही में पुलिस भर्ती परीक्षा भी दी थी और भविष्य को लेकर उत्साहित था। दूसरी तरफ पूजा का पति जब बाहर से लौटा तो वो टूट चुका था। एक तरफ भाई की मौत, दूसरी तरफ पत्नी का सच उसके सामने था। और सबसे ज़्यादा असर उन बच्चों पे पड़ा जिनकी दुनिया एक ही रात में बिखर गई। माँ जेल चली गई, घर उजड़ गया और बचपन पे ऐसा घाव लग गया जो शायद कभी नहीं भर सकेगा। इस घटना ने पूरे इलाके को सोचने पे मजबूर कर दिया कि जब लालच, झूठ और छुपे रिश्तों में हद पार कर देते हैं तो सबसे पहले टूटता है एक परिवार, कुछ सपने, और सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं मासूम बच्चे या मासूम लोग। और यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। असली तूफ़ान तब उठा जब इस पूरे मामले की खबर गांव से निकलकर आसपास के इलाकों तक पहुंच जाती है। जिस किसी ने भी सुना, हर कोई हैरान रह गया कि जिस भाई ने अपनी बहन को सुरक्षित घर पहुंचाया, उसी भाई की जान जो थी उसी घर में चली गई, ले ली गई। पुलिस ने पूजा, जितेंद्र और इस मामले में मदद करने वाले जितेंद्र के भाई को अदालत में पेश किया, जहां से तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। पूछताछ में कई और बातें सामने आती हैं जिनसे क्लियर हो गया कि सब कुछ अचानक नहीं हुआ था, बल्कि सच छुपाने की कोशिश में एक के बाद एक फ़ैसले लिए गए और हर फैसला पहले से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ। उधर मोहित के पिता का रो रो कर बुरा हाल था। वो बार बार यही कहते रहे कि उनका बेटा पढ़ाई में तेज़ था, मेहनती था, आगे बढ़ना चाहता था और परिवार का सहारा बनने की कोशिश कर रहा था, सपना देख रहा था। उन्होंने पुलिस से हाथ जोड़कर कहा कि दोषियों को ऐसी सज़ा मिले जिससे कोई दूसरा इंसान रिश्तों की मान मर्यादा को ना उल्लंघे, खिलवाड़ करने की हिम्मत भी ना करे। दूसरी तरफ पूजा का पति जो बाहर शहर में नौकरी करता था, जब वो घर पहुंचा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। एक तरफ पत्नी पे गंभीर आरोप और दूसरी तरफ घर के अंदर हुआ एक ऐसा कांड, और सबसे बड़ी बात जो थी 3 छोटे छोटे बच्चों का भविष्य। और बताया जाता है कि वो इतना टूट चुका था कि उसने फ़ौरन किसी से बात नहीं की, किसी से बोला नहीं, खामोश रहा। इधर जितेंद्र के घर में भी मातम जैसा माहौल रहा। उसकी पत्नी को जब सालों पुराने रिश्ते की बात पता चली तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस इंसान पे उसने इतना भरोसा किया था वही दोहरी ज़िंदगी जी रहा था, किसी और के साथ उसका अफेयर था पड़ोस में। गांव के लोग इस घटना को सिर्फ अपराध नहीं बल्कि भरोसे की मौत बता रहे हैं और हर चौपाल, हर गली, हर घर में बस इसी मामले की चर्चा थी। लोग कह रहे थे कि अगर सच समय रहते सामने आ जाता, अगर किसी ने गलत कदम उठाने से पहले रुककर एक पल के लिए सोच भी लिया होता, अगर रिश्तों को छल की जगह सच दिया गया होता, तो शायद एक घर उजड़ने से बच जाता। बल्कि एक घर क्या, 2 घर उजड़े हैं यहाँ पे। इस घटना को लेकर आपकी जो राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही हमारा नया चैनल है,
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे आपसे किसी और नई सच्ची घटना में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।